बोल आनंद गवार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकज भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँगी आज श्रीमद् भगवद गीता पाठ। भक्त बंधु, तेरे आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य जोगर सप्तम श्लोक पर्यंत पाठ करते। आज आम अष्टम श्लोक ठारू पाठ करवा। सप्तम श्लोक भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कही, हे अर्जुन, मोर देह होची दुर्जय शून्य, मो देह केवल भक्त ही जानीपारे, आउ केही जानी पारंती नाही। तारी भावरे मु बंधा, तारी भक्ति रे मु बंधा, मो भक्तर भक्ति रे मु बंधा। तेणु मो भक्त ही केवल मोर दुर्जय शून्य देह को जानीपारे। तेणु तारी भावरे मु बंधा होई थाए। मोर त्रिगुण माया सत रज तम यही तीन गुणर माया जगत को घेरी रही। उत्पत्ति स्थिति प्रलयर, उत्पत्ति स्थिति बा लय अप्रलय, उत्पत्ति स्थिति लय त्रिकाल रे मु निर्लिप्त, मु कौतरे लिप्त नाही, मु सबु बेले निर्लिप्त भाव थाए। सप्तम श्लोक रे यही कथा भगवान अर्जुन को बुझे भगवान श्रीकृष्ण। तेणु आज आम पाठ करवा श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य जोगर अष्टम श्लोक पाठ करवा। तेबे पाठ करने पूर्वर आपण मानकु विनीत अनुरोध, आसंतु समस्ते जोड़ हस्तरे भक्तिपूत चित्तरे भक्तिपूत प्रणाम नैवेद्य भगवान वासुदेव पद पंकजरे अर्पण पूर्वक आरंभ करवा श्रीमद् भगवद गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंद गवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य जोगः अष्टम श्लोक। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्ण मवसं प्रकृते वर्षात्। हे अर्जुन, जगत रे जेते जीव समस्ते प्रकृति वश एवं समस्ते त्रिगुण रे लिप्त। त्रिगुण को छाड़ी केही जणे हेले भी रही पारंती नाही। सत रज तम यही तीन गुण रे जगत जेते जीव अछंती ये त्रिगुण भितरे समस्ते आसक्त होइकरी थांती। ये त्रिगुण को छाड़ी केही रही नथांती, रही पारि नथांती। तेणु भगवान कहउचंती प्रकृतिं स्वमवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्ण मवसं प्रकृते वर्षात्। जगत रे जेते जीव समस्ते प्रकृति वश, प्रकृत शक्ति बल रे, प्रकृति शक्ति बल रे माया रे पड़ी भवे जन्म हुवंती। ये जो मिछ माया मोह मद मात्सर्य, लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो मिछ माया घेरी रही आम चारि पाखरे, जहाँ असत्य जहाँ मिथ्या, जहाँ क्षण के भस्म होई पारे, क्षण के नष्ट होई जाई पारे, से मिछ माया लोभ मोह मद मात्सर्य रे बुड़ी ये जीव आज कौन करुची ना गति करुची। जहाँ जो जिनिस मिछ से मिछ को आज सत बोली भावुची। मो पुओ, मो स्त्री, मो भाई, मो बापा, मो माँ,
मो बैंक बालांस, मो गाड़ी, मो धन रत्न, मो सुना अलंकार रूपा अलंकार जेते सबू धन भावुची ये सबू मोर किछि नुहे तोर तोर रे बाइया आखि मुजी देले दुनिया अंधार आखि मुजी देले दुनिया अंधार अरे केही जीवेनी तो साथे जेउ भल कर्म करिबु अर्जुन जेउ भल कर्म करिबु अर्जुन सेही साथी हेब पथे केही जणे हेले भी साथी हेबेनी जो पुओ को आपण जीवन ठारू अति भल पाउछंती जेउ झियो को जीवन ठारू अति भल पाउछंती पेटरू काटी ताकू खाइबा को देउछंती जेउ स्त्री को निजर अर्धांगिनी बोली भाबुछंती जेउ पिता माता आपण को जन्म देई ए भव संसार को आनिछंती अंधार भीतर उद्धार करी आलोक देखैछंती भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब स्वजन केही जणे हेले भी कौन करिवे ना आपण को मुक्ति दबारे साहाय्य करिवे नाही ये सब असत्य अनित्य असत्य मिथ्या माया तेणु जो जिनिस आज मिछ माया ताकू आमे सत बोली भावुचे आउ जो जिनिस सत ताकू आज आमे मिछ बोली भावुचे सत कौन ना भगवान को नाम रटन करिवा मनन करिवा गायन करिवा तांको नाम कीर्तन करिवा तांको भावरे मज्जी जीवा तांको प्रेमरे मज्जी जीवा विभु प्रेमरे हजी जीवा मजी जीवा तल्लीन होई जीवा ये सब हेउची सत आमे सेही परमात्मा ठारू गोटे सूक्ष्म आत्मा होई आमे जीव कौन करिछि ना ये घटरे बसवास करिछि गोटे सूक्ष्म आत्मा से परमात्मा ठारू से आसीछि जदि आमे सुकर्म करिबा ताले पुणी आमे सेही परमात्मा पाखकू फेरी पारिबा जोठू आमे दिने आसीछे भव संसार कुल्ला करिबा पाई जदि आमे बाट बाउला हो जिबा मिछ माया मोह बाटरे चली जिबा सत्य बाट को छाड़ी विभु प्रेम को छाड़ी बाट भूली जिबा ताहले आमे सेही परमात्मा ठारू जेउ को दिने आमे आसीथिले सेठी की आउ फेरी पारिबा नाही तेणु भगवान कहउचंती जगत रे जेते जीव समस्ते हेउचंती कोन ना प्रकृति वश प्रकृतिर शक्ति बल रे माया रे पड़ी भवे जन्म हुवंती पुणी जन्म मरण एमती चली जन्म मरण जन्म मृत्युर चक्र रे पड़ी आमे कष्ट भोगुचे बारंबार संसार को आसुचे केतेबेले केउ जन्म रे जन्म ग्रहण करुचे पुणी दुख लाभ करुचे सुख लाभ करुचे ए भव जंत्रणा भोग करुचे भगवान कहउचंती मोर प्रकृति माया बल रे पड़ी भवे जन्म हुंती बाट सेठी भूली जाती जे माने अज्ञानी से माने सेठी बाट हुड़ी जाई भगवान को गोटे पटे छाड़ी दे विषय रसरे माती जाती केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले एटी केही जड़े भी रही नांती भगवान अवतार नहीं कि जन्म होइछंती तांकु मध्य देह त्याग करने को पड़ी तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत से लिखिं मध्यमंडले
ଦେହ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର ଦେବତା ହେଲେ ବି ଏଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅଭିନୟ ଏ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଦିନେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାୟାର ମୋ ପ୍ରକୃତିର ମାୟା ବଳରେ ପଡ଼ି ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋଟାକ ଠିକ୍ ବାଟ କେଉଁ ଗୋଟାକ ଭୁଲ ବାଟ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଷୟା ରସରେ ପଡ଼ି ବାଉଳା ତାଉଳା ହେଇ ମିଛ ମାୟା ମୋହକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ସେଇ ବାଟରେ ଧାବମାନ ହୁଏ ଏ ମୂର୍ଖ ଜୀବ, ଏ ମୂଢ଼ ଜୀବ, ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତିଂ ସମବଷ୍ଟଭ୍ୟ ବିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୂତଗ୍ରାମମିମଂ କୃଷ୍ଣ ମବସଂ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷାତ୍। ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ବଶ, ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ବଳରେ ମାୟାର ପଡ଼ି ଭବେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ସୃଜନା କରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ, ନ ଚମଂ ତାନି କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଏ ଉଦାସୀନ ବଦାସୀନ ମସକ୍ତଂ ତେଷୁ କର୍ମସୁ। ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ସର୍ଜନା କରନ୍ତି। କର୍ମ ମୋତେ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନହି ଉଦାସୀନରେ ଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, କର୍ମ ମୋତେ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନହି ଉଦାସୀନରେ ଥାଏ। କାମାଭିମାନୀ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେହି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦାସୀନ। ଯେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, କର୍ମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ? ଏକା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଲୟ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ କରିବା, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ତାଙ୍କରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି ଇଏ ଚିତ୍ତ ନାଚି ଉଠିବ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ନିଷ୍କାମୀ ଭାବରେ। ତେବେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ? କର୍ମ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ତା ଅକ୍ତିଆର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛେ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଯାହା ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଏମିତିକି ସବୁ କିଛି ଧନ ଜନ ଜ୍ଞାନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି କରିବା, ଫଳରେ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ, ତେବେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ, ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ଉଦାସୀନ। ଆମକୁ ଉଦାସୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଉଦାସୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଅନାସକ୍ତ ଭାବନାରେ ଆମକୁ
कर्म करने को पड़ो कर्म को कर्तव्य बोली भावी कर्म को करने को पड़ो फल आशा नथिब फल आशा रखिले आपण आसक्ति भितर रहीगले कर्म बंधन आसक्ति भितर कर्म से आपन को बांधी देला कर्म फल आशा रखा पड़ो ना कर्म को कर्तव्य बोली भावी कर्म करी चलने को आमको पड़ो कर्म फल आशा रखा पड़ो ना ताहले आम उदासीन हो आमको कर्म बांधी पार नाही ए जेते भूत ए जगते प्रकृति वश परायते प्रलय काल जे होइले माया लय बंती हेले प्रकृति शक्ति बल ए पुणी जानई जगत रे अपना कृत कर्म भूत दे भवे जन्म होई माया साहाଯ୍ये जे ईश्वर सर्जना करे बारंबार कर्म समूह जे जगते ए बांधी न पारे केबे मोते ए कर्म मुआस तनु उदासीन रे थाए रही भगवान कहले कर्म मते बांधी पारे नाही कहीं ना मु कर्म रे आसक्त न होई मु अनासक्त भावना रे थाए मु निर्लिप्त भाव रे थाए मु उदासीन भाव रे थाए तेणु कर्म बंधन रे कर्म मते बांधी पारे नाही। आज भक्त बंधु पाठ कला में श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय राजगुह्य योगर अष्टम एवं नवम श्लोक पाठ कले आगामी भाग रे दशम श्लोक पाठ करिबा तेणु भक्त बंधु आपण पद पंकज रे कोटि कोटि विनती भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आजिर श्रीमद् भगवत गीता पाठ को यही सांग करने ये अधम सुरेन्द्रनाथ माझी आपण मान ठारू अनुमति भिक्षा करुच्ची एवं तत्संगे संगे आपण मान को अनुरोध करुच्ची आसंतु भगवान वासुदेव पद पंकज भक्तिपुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ को यही सांग करवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल आनंदे कवार हरि हरि